तो प्रयास करिए, क्योंकि शास्त्र विद्वान कह रहे हैं कि गीता का पाठ स्वयं करो तो 1 गुना, किसी वेद पाठी तीर्थ के ब्राह्मण से करवाओ जो तीर्थ में रहता हो, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उसका फल अनंत गुना है। भगवान कह रहे हैं उसका फल मुझे भी नहीं पता कि कितना देना चाहिए। इस बार जन्माष्टमी पर प्रयास करिए कि हमारे नाम से, हमारे गोत्र से हम भी वृंदावन में जन्माष्टमी पर गीता जी का पाठ करवा सकें। तो सबसे पहले मैंने बताया गीता का पहला चमत्कार क्या है, 40 दिनों में जिसको मोक्ष नहीं मिल रहा मोक्ष मिल जाएगा। और दूसरा प्रश्न रहता, बोले महाराज मोक्ष तो ठीक है, मोक्ष के पहले जरा धन दौलत मिल जाए तो घर परिवार बढ़िया चले। तो गीता में प्रमाण है कि भैया जिसके जीवन में दरिद्रता है, दरिद्रता का दोष है, बोले वो भी यदि गीता के अध्यायों का किस क्रम में, स्थिति क्रम में यदि चिंतन, स्थिति क्रम में यदि पाठ करता है या करवाता है। स्थिति क्रम का मतलब है कि 6वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक प्रतिदिन या एक दिन या आपका जैसा भाव करे, तो किसी भी प्रकार की दरिद्रता, भगवान स्वयं कह रहे हैं यदि आपने गीता के 6ठे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक का पाठ किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाया, जीवन में कैसा भी दरिद्रता का दोष होगा गीता जी की कृपा से सब दूर हो जाएगा। मोक्ष भी मिल गया, दरिद्रता से निवृत्ति भी मिल गई, और एक और बहुत अच्छी चीज लिखी है कि आपके जीवन में यदि कोई समस्या आ जाए, अच्छा देखो समस्या किसके जीवन में नहीं है। लोग घर से सुबह निकलते हैं और यही सोचकर निकलते ये करें कि ना करें, इस काम को करने में सफलता मिलेगी कि असफलता मिलेगी। अधिकतर युवा वर्ग के मन में ये बहुत आता है कि हम ये कर तो रहे हैं, व्यापार व्यवसाय शुरू तो कर रहे हैं, इतना धन लगा रहे हैं, फायदा होगा या घाटा होगा। तो भैया यदि ऐसा भाव मन में आ रहा है तो गीता जी के 40 दिनों तक यदि आप इस पंक्ति का, ये श्लोक का एक भाव निकाला है, शास्त्रों ने क्या निकाला है, कारण्य दोषो पहत स्वभावः। इसको हो सके तो लिख लीजिए, कारण्य दोषो पहत स्वभावः। यदि इस पंक्ति का आप, अधिकतम तो 40 दिन है, किंतु यदि आपको बहुत बड़ी कोई समस्या आ गई है या आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं किसी काम में कि करें कि ना करें, इसको करने से फायदा होगा, घाटा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, तो कारण्य दोषो पहत स्वभावः। जो लोग यदि अभी सुन पा रहे हैं तो सुन लेंगे, वरना बाद में हमारा जो YouTube चैनल है अभिनंदन जी महाराज के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर भी ये लाइन आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। कारण्य दोषो पहत स्वभावः। ये रात्रि में सोते समय पवित्र मन से एक आसन डालिए, आचमन करिए, पवित्री धारण करिए और इसकी एक माला, इस मंत्र की, क्या, कारण्य दोषो पहत स्वभावः, इसकी एक माला करिए, रात्रि में सो जाइए, आपको वो समस्या का समाधान, मेरे ठाकुर जी रात्रि में स्वप्न में आपको कोई समस्या का हल मिल जाएगा। और प्रातः काल रात्रि में जो आपको स्वप्न आए, प्रातः काल वही काम कर दीजिए, 100% उसमें सफलता ही मिलेगी।